गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 14 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। प्रमोद कौन था? वह किसकी विदा करवाने आया था? प्रमोद 23 वर्ष का सीधा साधा युवक था। वह अपनी नवविवाहिता बहन कमला की विदाई करवाने उसके ससुराल आया था। जीवनलाल कमला की विदा क्यों नहीं करना चाहता था? जीवनलाल कमला को विदा नहीं करना चाहता था क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रमोद ने न तो तय की हुई दहेज की रकम उन्हें दी है और न ही बारातियों की खातिरदारी अच्छे ढंग से की है। वह उनसे निराश था, नाराज था, इसलिए वह उसे विदा नहीं करना चाहता था। अपनी विदाई न होने पर कमला की क्या प्रतिक्रिया थी? अपनी विदाई न होने पर भी कमला अपने कष्टों को अपने भाई प्रमोद के सामने व्यक्त नहीं होने दे रही थी। उसने अपने सास और ससुर जीवनलाल और राजेश्वरी की बहुत तारीफ की। उसने ये भी कहा कि गौरी आ रही है, जो कि जीवनलाल की बेटी थी और रमेश की बहन थी। कमला ने बताया कि उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। आप चिंता ना कीजिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। बच्चों, अगला प्रश्न है, राजेश्वरी ने जीवनलाल को क्या समझाया? राजेश्वरी ने जीवनलाल को शराफत और इंसानियत की सही परिभाषा समझाते हुए ये बताया कि बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं है, उन्हें कमला की विदाई कर देनी चाहिए। बच्चों, आपको पाठ के बारे में बताया था, उसी के आधार पर आपने सही और गलत बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। हर लड़की सास ससुर के साथ सावन बिताने का सपना देखती है, ये गलत है। जबकि पाठ में ये आया था कि हर लड़की अपने मायके जाकर अपनी सखी सहेलियों के साथ पहला सावन बिताने का सपना देखती है। जीवनलाल कमला की विदाई के लिए 5,000 रुपये मांगता है, बिल्कुल सही है। उन्होंने मांगा था और उन्होंने विदा करने से पहले ये कहा था कि पहले तुम 5,000 रुपये लाओगे तब इसकी विदा होगी। तीसरा है, कमला राजेश्वरी को ममता की मूर्ति कहती है, ये कथन बिल्कुल सही है। कमला ये देखती है कि केवल राजेश्वरी ही अच्छे स्वभाव की है और वह उसके हमेशा साथ है। प्रमोद कमला की विदाई के लिए दुकान बेचने की बात करता है, गलत है। प्रमोद तो कमला से घर बेचने की बात करता है। राजेश्वरी जीवनलाल की दहेज की मांग से सहमत नहीं थी, ये कथन बिल्कुल सही है। वह बहू बेटी को एक समान समझती है और दहेज के बिल्कुल ही खिलाफ है। अब बातचीत के लिए प्रश्न करते हैं। बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कथन में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ अभिमान की बात हो रही है। जीवनलाल का ये मानना है कि उन्होंने अपनी बेटी गौरी की शादी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। पर्याप्त दहेज और सामान देकर उन्होंने लड़के वालों का मुंह बंद कर दिया है। अगला प्रश्न है, जीवनलाल राजेश्वरी तथा कमला के चारित्रिक गुणों पर चर्चा कीजिए। जीवनलाल अभिमानी व्यक्ति है, वह पैसों को भावनाओं से अधिक महत्व देता है और राजेश्वरी एक समझदार और भद्र महिला है। उनमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की अद्भुत शक्ति है। कमला एक आदर्श बहू है, वह अपने ससुराल वालों की तारीफ करती है और अपने भाई को भी सब कुछ सही हो जाने की दिलासा देती है। दहेज प्रथा को समाप्त करने में युवाओं का क्या योगदान हो सकता है? भारत भूमि से दहेज प्रथा को निर्मूल करने के लिए सबसे पहले युवाओं को अपनी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा। उन्हें गुणों को प्राथमिकता देनी होगी और दहेज न लेने की कसम खानी होगी। कन्याओं को भी शिक्षा की पूरे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वह भी दूसरों पर निर्भर न रहे। अगला प्रश्न है, जीवनलाल किस मरहम की बात करता है? उसे वह मरहम किस प्रकार मिलता है? इस एकांकी में जीवनलाल जिस मरहम की बात करते हैं वो दहेज के 5,000 रुपये हैं, जिसे वे कमला के भाई प्रमोद से वसूलना चाहते हैं। उन्हें यह मरहम नहीं मिल पाता क्योंकि ऐसा ही मरहम उसकी बेटी गौरी के ससुराल वालों ने उसके सामने रखा है। बच्चों, कुछ प्रश्न अनुमान और कल्पना वाले भी करते हैं। क्या होता यदि राजेश्वरी कमला और प्रमोद का साथ ना देती? अगर राजेश्वरी कमला और प्रमोद का साथ ना देती तो प्रमोद
कमला को लिए बिना ही वहाँ से चला जाता। यदि गौरी की विदाई हो जाती तो क्या होता? अगर गौरी की विदाई हो जाती तो जीवन लाल का घमंड चूर चूर ना होता और ना ही प्रमोद और राजेश्वरी उसकी आंखें खोल पाते।